बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस का सब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड। इससे पहले कि हम समझें कि फील्ड क्या होती है या फिक्स लेंथ फील्ड क्या होती है, तो हमें दो तीन डेफिनेशंस को रिव्यू कर लेना चाहिए। फील्ड क्या है? फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। मुतलका कैरेक्टर्स का, एक जैसे मिलते जुलते कैरेक्टर्स का मजमुआ फील्ड कहलाता है। अब कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स होते हैं, यानी ABC को को कैरेक्टर्स कहते हैं। 1 2 3 जो डिजिट्स होते हैं वो भी कैरेक्टर्स होते हैं। और जो सिंबल्स होते हैं @ डॉलर साइन, हैश साइन, टाइल साइन, ये भी कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स भी होते हैं, कैरेक्टर डिजिट्स भी होते हैं, कैरेक्टर सिंबल्स भी होते हैं, और कैरेक्टर्स का मजमुआ फील्ड कहलाता है। और यहाँ पर नीचे एक टेबल दी गई है, ये एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय कहते हैं किसी भी जॉब होल्डर को, मुलाजिम को। एम्प नेम यानी एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, किस डेट को उसकी जॉब शुरू हुई, और सैलरी। अब देखें ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, ये एक फील्ड है। एम्प नेम ये भी एक फील्ड है, यानी इन कॉलम्स को हम क्या कह रहे हैं? फील्ड। हायर डेट ये भी एक फील्ड है, सैलरी ये भी एक फील्ड है। और ये लिखा हुआ है 5011। अब 5 भी एक करेक्टर है, 0 भी करेक्टर है, 1 भी करेक्टर है, 1 भी करेक्टर है। तो इन करेक्टर्स का मजमुआ क्या कहलाएगा? फील्ड। इसी तरह ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, ये क्या है हमारे पास? फील्ड है एक। और इसकी वैल्यू क्या है? असद, ये यानी एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ। अब ए क्या है? करेक्टर है। एस क्या है? करेक्टर है। ए क्या है? करेक्टर है। डी क्या है? करेक्टर्स है। तो इन करेक्टर्स का मजमुआ क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर 0 भी क्या है? करेक्टर्स है। 5 करेक्टर, ये जो स्लैश है ये भी करेक्टर है, 1 करेक्टर है, 2 करेक्टर है। तो इन करेक्टर्स का मजमुआ क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। तो करेक्टर्स यानी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड को हम कॉलम भी कह रहे होते हैं और एट्रीब्यूट भी समटाइम्स हम इसे कहते हैं। अब रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड, यानी फील्ड्स का मजमुआ क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। सॉरी, फील्ड्स का मजमुआ, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। यानी देखें यहाँ 5011 ये एक फील्ड है, असद ये एक फील्ड है, ये जो डेट लिखी हुई है ये एक फील्ड है, 50,000 ये एक फील्ड है। यानी ये एक रो में ये 4 फील्ड्स लिखी हुई हैं। इन चारों फील्ड्स का मजमुआ क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड कहलाएगा। रिकॉर्ड को हम रोड या टुपल भी कहते हैं। रिकॉर्ड को रोड, यानी 5011 असद, यानी ये फील्ड असद की फील्ड, ये डेट की फील्ड, और ये 50,000 ये एक रिकॉर्ड है। नीचे वाली रो में एक दूसरा रिकॉर्ड है, ये नीचे वाली रो में एक तीसरा रिकॉर्ड है। अब फाइल क्या? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। फाइल क्या है? रिकॉर्ड्स का मजमुआ। यानी ये जो पूरी टेबल है इसके अंदर ये 3 रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, ये तीनों रिकॉर्ड यानी ये तीनों रोज मिलकर क्या बनाएंगी? एक फाइल। यानी इस पूरी टेबल को एक फाइल के तौर पर कह रहे हैं, या ये एक डेटा सेट है ऐसे भी कह देते हैं। अब एक और बात जो हमने पढ़नी है, एम्प्लॉय आईडी। इसकी हमने डेटा टाइप डिजाइन करनी है। डेटा टाइप से क्या मुराद है? यानी एम्प्लॉय आईडी के नीचे ये जो यहाँ वैल्यूज लिखी गई हैं 5011 और 5012, ये वैल्यू किस शक्ल में है, किस टाइप की है? क्या ये पॉइंट में है? क्या ये इंटीजर नंबर है? क्या ये लॉन्ग इंटीजर नंबर है? क्या ये इशारे वाले नंबर हैं? क्या है? इसी तरह अगर ये इंटीजर है तो इसकी डाटा टाइप क्या रखी जाएगी? इंटीजर। यानी इस कॉलम या इस फील्ड की डाटा टाइप रखी जाती है। और डाटा टाइप से ही हमें पता चलता है कि इस कॉलम के नीचे यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी लिखे जाएंगे वो किस टाइप के होंगे, यानी वो इंटीजर शक्ल में होंगे या कैरेक्टर शक्ल में होंगे। एम्प नेम यानी एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ सारे देखें इस कॉलम के नीचे, इस फील्ड के नीचे, इस कॉलम भी कहते हैं इसको, फील्ड भी, के नीचे क्या लिखे हुए? सारे एम्प्लॉय के नेम लिखे हुए हैं। तो इसकी डाटा टाइप और इसका फील्ड साइज सेट करना होता है हमें। तो इस कॉलम की डाटा टाइप, इसकी डाटा टाइप हम
टेक्स्ट रखेंगे एक्सेस में, और अगर कोई हमारे पास दूसरा कोई डीबीएमएस या सॉफ्टवेयर है उसमें हम वेरिएबल कैरेक्टर्स रख देते हैं। जैसे हायर डेट है, इसकी डाटा टाइप डेट एंड टाइम रखेंगे। सैलरी है, इसकी डाटा टाइप हम लॉन्ग इंटीजर या नंबर रखेंगे, और वो नंबर जो होगा वो लॉन्ग इंटीजर होगा। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी की डाटा टाइप नंबर रखेंगे और वो नंबर इंटीजर होगा। तो हमने इनका नंबर रखना होता है। अब हमने पढ़ना क्या है, ये जो फील्ड्स हैं यानी जिन्हें हम कॉलम कह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, एम्प नेम एक फील्ड है, हायर डेट एक फील्ड है, इन फील्ड का हमने साइज बताना है और डाटा टाइप बतानी है। साइज डाटा टाइप से हम साइज भी सेट कर सकते हैं। जैसे इसकी एम्प नेम की डाटा टाइप टेक्स्ट है और इससे हम साइज का सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट 50 कैरेक्टर्स का हो, टेक्स्ट जो है वो 100 कैरेक्टर्स का हो। फिक्स लेंथ फील्ड क्या है? फिक्स लेंथ फील्ड कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर और बाइट्स, यानी ऐसी फील्ड जिसका साइज, फील्ड साइज हम फिक्स कर दें कैरेक्टर्स की शक्ल में या बाइट्स की शक्ल में। फिर सुन लें, ऐसी फील्ड यानी ऐसा कॉलम जिसको जब हम ये टेबल डिजाइन कर रहे होते हैं, ये काम उस वक्त करते हैं हम कि कोई भी कॉलम जब हम बना रहे होते हैं तो उसकी डाटा टाइप के जरिए उसकी बाइट्स को फिक्स कर देते हैं, या जब हम उसकी डाटा टाइप टेक्स्ट रख रहे होते हैं तो उसके कैरेक्टर्स की तादाद को फिक्स कर देते हैं। तो ऐसी फील्ड को हम फिक्स लेंथ फील्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि हमने एक फील्ड सेट किया और उसका साइज रख दिया है 10, तो उसमें कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 आ सकते हैं। अब हमने उसके अंदर 5 कैरेक्टर एच, यहाँ इसमें आप फिगर में देखें HELLO हेलो लिखा हुआ है, ये कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। लेकिन ये 5 कैरेक्टर जब डाटा एंटर किया जाएगा तो हमने इसका साइज सेट किया हुआ है, पहले से कॉलम का साइज कितना सेट किया हुआ है? 10 कैरेक्टर्स किया हुआ है। लेकिन हमने लिखे कितने हैं? हेलो में 5 कैरेक्टर्स लिखे हैं। अब ये 5 कैरेक्टर्स जो लिखे हैं ये कंप्यूटर में उसकी मेमोरी में कितने करने चाहिए? इसको 5 कैरेक्टर्स की स्पेस इन्हें एलोकेट होनी चाहिए, लेकिन ये 10 कैरेक्टर्स ही ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि इसका साइज फिक्स कर दिया है। अगर हम क्योंकि हमने इसका जब साइज 10 कैरेक्टर्स फिक्स कर दिया है, चाहे आप इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स लिखें, 4 कैरेक्टर्स लिखें या 6 लिखें, इसने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करनी है? ये 10 कैरेक्टर ही करनी है। हालांकि हमने 5 लिखा और 5 जो है इसमें खाली पड़े हैं, ये 5 खाली जो है हमारे वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही है क्योंकि इसने 10 कैरेक्टर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो डाटा एंटर्ड इन फिक्स लेंथ फील्ड कैन नॉट एक्सीड एलोकेटेड लेंथ। जो डाटा एंटर करते हैं हम फिक्स लेंथ फील्ड में, यानी 10 कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें 10 कैरेक्टर्स ही ज्यादा से ज्यादा एंटर कर सकते हैं। 11 कैरेक्टर या उससे ज्यादा 12 या 13 या ज्यादा कैरेक्टर एंटर नहीं कर सकते। इफ द डाटा एंटर्ड इन द फिक्स लेंथ फील्ड इज स्मॉलर, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि डाटा एंटर जो किया गया है वो स्मॉलर हो, कितने? जितना एलोकेटेड साइज, कितना साइज एलोकेट किया हुआ है हमने? 10 कैरेक्टर्स। द रिमेनिंग स्पेस विल बी एम्प्टी। देखिए 10 कैरेक्टर्स था, 5 लिख दिए तो 5 जो है वो खाली रहेंगे। इससे क्या होता है? मेमोरी की वेस्टेज होती है। तो फिक्स लेंथ फील्ड जो है ये इतनी बेहतर तस्वुर नहीं की जाती। वेरिएबल लेंथ फील्ड, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाली, यानी ऐसी फील्ड जिसकी लेंथ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। तो वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर। वेरिएबल लेंथ फील्ड, फिर सुन लें, कैरेक्टर फील्ड किसको कह रहे हैं हम? कॉलम को कह रहे हैं कि ऐसा कॉलम जिसकी लेंथ को हम फिक्स ना करें, उसमें कैरेक्टर्स की तादाद को या बाइट्स की तादाद को फिक्स ना करें, ऐसी फील्ड को वेरिएबल लेंथ फील्ड कहते हैं। इट ऑक्यूपाई द स्पेस, ये उतनी ही स्पेस लेता है मेमोरी में ये वाला कॉलम, अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर्ड बाय द यूजर, जितनी तादाद में जितने कैरेक्टर्स डाटा एंटर किया जा रहा होता है। यानी अगर आप 5 कैरेक्टर्स एंटर करेंगे तो ये 5 कैरेक्टर्स जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप 8 कैरेक्टर एंटर करेंगे उस कॉलम में तो ये 8 कैरेक्टर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप 10 कैरेक्टर करेंगे तो ये 10 कैरेक्टर्स जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा स्पेस या एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती। इसका फायदा यही है। फिक्स लेंथ फील्ड में क्या होता था कि अगर आपने लेंथ को फिक्स कर दिया है कि 10 कैरेक्टर्स होंगे, अब आप उसके अंदर
6 कैरेक्टर्स लिखे हैं तो वो मेमोरी में 10 कैरेक्टर जितनी ही, वो 6 कैरेक्टर भी 10 कैरेक्टर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि वो 4 कैरेक्टर जो है वो एम्प्टी पड़े होते हैं लेकिन उन्हें स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होती है। इसको हम मजीद जो है वो उससे समझ लेते हैं। ये हम डेटाबेस बना रहे हैं, ब्लैंक डेटाबेस, यहाँ पर क्लिक करें, MS एक्सेस के अंदर क्रिएट पर क्लिक करें। अब ये एक टेबल है, इस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे, टेबल का नाम टेबल 1 ही रहने दें। ये टेबल डिजाइन हो रही है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं EMP जैसे ही हम EMP देखें यहाँ पर लिखा हुआ फील्ड साइज। अगर मैं ये लॉन्ग इंटीजर करूंगा तो लॉन्ग इंटीजर से क्या होगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, लॉन्ग इंटीजर की जितनी भी रेंज होती है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई नेम, एम्प्लॉय नेम, और इसकी यहाँ डाटा टाइप क्या सेट कर रहा हूँ, टेक्स्ट। अब देखें फील्ड साइज कितना लिखा हुआ है इसने, 255। मैं इसको 50 कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैंने इसकी लेंथ को फिक्स कर दिया 50 कैरेक्टर्स। अब मैं जब भी एम्प्लॉय का नेम लिखूंगा, इसके अंदर अगर मैं 5 कैरेक्टर भी एंटर करूंगा, लेकिन वो ऑक्यूपाई कितने करेगा, 50 कैरेक्टर जितनी स्पेस करेगा, यानी 45 कैरेक्टर खाली पड़े होंगे, वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैलरी लिख देता हूँ, और इसकी डाटा टाइप क्या कर देता हूँ, यहाँ पर नंबर, और ये नंबर जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, इंटीजर कर देता हूँ, इंटीजर। अब इंटीजर की एक अपनी रेंज होती है, यानी उस एक खास रेंज के अंदर ये इंटीजर एक खास रेंज या खास तादाद में, यानी एक्सेस के अंदर ये 4 बाइट डाटा जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, और इसमें एक मखसूस रेंज के अंदर नंबर एंटर हो सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो फील्ड साइज दिया गया है, ये हमें बता रहा है कि हमने इन कॉलम्स की, ये टेबल डिजाइन कर रहे हैं, इन कॉलम्स की जो हमने लेंथ है वो कैसे सेट कर दी है, ये कितनी कैरेक्टर्स मेमोरी में या कितने बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।